चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ गया। विपक्ष ने जिस मुखता से इस मुद्दे को जनता के बीच उठाया उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है। कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए 31 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने बीजेपी के बगावत जैसे हालात से बचने के लिए सेफ गेम खेला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे में बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसके बाद अब वह संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित नहीं करेंगे। पीएम मोदी 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अब वो महासभा को संबोधित नहीं करेंगे, बल्कि उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर 28 सितंबर को महासभा को संबोधित करेंगे। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस के टिकट से विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने पर प्रतिक्रिया दी है। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि विनेश फोगाट के कांग्रेस में जाने से पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच महायुक्त सरकार के घटकों दलों के बीच तल्खी बढ़ती दिख रही है। सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता लगातार ही डिप्टी सीएम अजित पवार पर हमलावर दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शनिवार को सुबह एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचने ही वाले थे कि ठीक 200 मीटर पहले ही दो डब्बे पटरी से उतर गए। दक्षिण पश्चिम मानसून का अंतिम महीना चल रहा है। इस वर्ष बिहार में सामान्य से भी करीब 25% कम वर्षा हुई है। सितंबर महीने में जिस तरह की वर्षा होनी चाहिए उसी के अनुकूल बहुत कमी देखने को मिली है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जेलों में अप्राकृतिक कारणों से मरने वाले कैदियों के परिजनों या उनके कानूनी वासियों को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा देने के फैसले को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में उपराज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही। इसी बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे दौड़ में नहीं है, बल्कि 3-4 अन्य चेहरे हैं। ये हम नहीं बताएंगे कि वो कौन है, लेकिन ये तय है कि उनमें उद्धव ठाकरे का नाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने शनिवार को जोर देकर कहा है कि भाजपा सभी के लिए एक पार्टी है जो जाति, परिवार या समुदाय की सीमाओं से परे है। उन्होंने कहा है कि अन्य पार्टियों के विपरीत जो अक्सर वरिष्ठ क्षेत्रों, जातियों या परिवारों तक सीमित होती है, भाजपा सभी के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार यानी कि आज कहा है कि राज्य में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में कमी आने के साथ ही पुलिस थाने को अधिक जन केंद्रित स्थानों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के दूसरे और पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। उपराष्ट्रपति पूरे कार्यक्रम में भावुक दिखे। उनकी पत्नी भी कार्यक्रम में मौजूद रही। इस दौरान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और उपराष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को नई दिल्ली में कहा है कि इस यात्रा ने साबित कर दिया है कि भारतीय स्वाभाविक रूप से प्रेम करने वाले लोग हैं और हमारा यह मकसद है कि देश के हर कोने में प्रेम की आवाज सुनाई दे। जम्मू कश्मीर
कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। चुनावी घोषणा पत्र जारी करने से पहले भाजपा कार्यकारिणी की बैठक की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर चुनाव की कमान अपने हाथों में ले ली है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी संगठन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी सदस्यता महाअभियान शुरू किया है। इस बीच मध्य प्रदेश के दौरे पर आए क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल ने सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की है, जहां उन्होंने अभियान के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं।